हम लोग द सीक्रेट बुक के लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि आपको जो चीज चाहिए वो एक बार यूनिवर्स को बता दीजिए, यूनिवर्स खुद आपको वो लाके देगा। लेकिन जब कोई लेडी आपको बोले कि वो कुछ पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत कर रही है तो वो आपको काफी फनी और बैकवर्ड लगता है, जबकि वो यूनिवर्स को भूलने नहीं देती है और हर सोमवार को उसको याद दिलाती है कि मुझे ये चाहिए। ऐसा ही कुछ है हमारे फास्टिंग के बारे में भी। जब तक लोगों को ऑटोफेजी और डिटॉक्स नहीं पता था तब से हमारे देश में फास्टिंग चल रहा है, लेकिन आज तक इसके बारे में या इसका इम्पोर्टेंस किसी को नहीं जानना था। लेकिन अब जब इसके बेनिफिट्स दुनिया के सामने आ रहे हैं, हर कोई फास्टिंग के बेनिफिट्स जानना चाहता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि फास्टिंग के, ट्रेडिशनल फास्टिंग के, इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या बेनिफिट्स है हमारी हेल्थ के लिए। फास्टिंग के इम्पोर्टेंस हमें कई लोगों ने बताए हैं। चलिए जानते हैं नॉर्मली हमारी बॉडी को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं फास्टिंग से। पहला तो है हमारी सिस्टम को एक ब्रेक मिलता है। जैसे हम हफ्तों के 7 दिन ऑफिस नहीं जा सकते, एक दिन का ब्रेक चाहिए होता है, वैसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक दिन का ब्रेक दे तो अच्छा होता है, क्योंकि वो खुद का क्लीनिंग कर सकती है, डिटॉक्स कर सकती है और दूसरे दिन अच्छे तरीके से काम कर सकती है। सेकेंड है ग्रैटिट्यूड। क्या आपने कभी पूरा दिन फास्ट रखा है और रात को या फिर दूसरे दिन आप जब खाना खाते हो तो पहला बाइट जो आता है वो कितना सुख देता है। तभी हमें पता चलता है कि हमारे अन्न की इम्पोर्टेंस क्या है और हम ग्रैटिट्यूड, हमारे मन में ही ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आती है अन्न को खा के। इसलिए भी फास्टिंग करनी चाहिए। थर्ड है सेल्फ कंट्रोल। हम इस दिन आप देख सकते हैं कि फूड हमारे सामने आता है, कुछ भी हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि अरे फास्ट है, ये नहीं खाना है, अरे आज तो हमारा फास्ट है, ये हम नहीं खा सकते। इसके लिए हमारे हंगर पे या फिर हमारे मेंटल मेंटल जो सिचुएशन है उस पर भी हमारा एक कंट्रोल रहता है। फोर्थ है पॉजिटिव माइंड। आज हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, लेकिन क्या आपको पता है हमारे ग्रंथों में नित्य व्रत करके एक उपवास है, मतलब एक व्रत है जिसमें बताया जाता है कि हमें हर रोज सच बोलना चाहिए, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, गॉसिप नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं कहना चाहिए। और ये भी हमारे उपवासों में ही आता है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो ये उसको एक रिलीजियस या फिर एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से हम लोग इंडिया में फास्टिंग करते हैं, और इसकी वजह से पॉजिटिव माइंड के जो एस्पेक्ट्स है जो मैंने बताए वो अपने आप ही उस दिन आने लगते हैं। ये सारे बेनिफिट्स हैं फास्टिंग के। चलिए अब जानते हैं फास्टिंग के कोई पर्टिकुलर डिसीजेस में इफेक्ट्स है भी या नहीं, और ये आप कैसे कह सकते हैं। आयुर्वेदा कहता है कि अगर कोई भी डिसीज आपको माइल्ड सिवियरिटी में है तो आप बस फास्टिंग करके उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम इसे मान नहीं सकते क्योंकि हमें एविडेंस की ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कुछ स्टडी जिन्होंने दिखाया है या फिर ऑब्जर्व किया है कि फास्टिंग कई सारे डिसीजेस में हेल्पफुल है, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है। चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल जो है फास्टिंग और मेटाबॉलिक हेल्थ। इसमें इन्होंने कई सारे स्टडीज एग्जामाइन किए हैं, एनिमल, जिसमें एनिमल स्टडीज है, ह्यूमन स्टडीज है, और ह्यूमन स्टडीज में भी नॉर्मल और ओबेस लोगों के स्टडीज है। इन सारे स्टडीज में उन्होंने पाया कि लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल अल्टरनेट डे फास्टिंग की वजह से कम हो गए हैं। इन्फ्लामेटरी बायोमार्कर्स में भी इम्प्रूवमेंट दिखी। एचडीएल या फिर और जो लिपोप्रोटीन्स है उसमें भी इन्हें इम्प्रूवमेंट दिखी। ओबेस पेशेंट की जो स्टडी थी उसमें इन्होंने देखा कि लोगों को कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे, लेकिन वो 15% से कम लोग थे जिनमें काफ़ी हंग्री, मतलब लोगों को ज़्यादा हंग्री फील हुआ या फिर एनर्जी कम लगी। लेकिन उसमें भी ज़्यादा परसेंट लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस की बूस्टिंग मिली और काफ़ी अच्छा फील हुआ फास्टिंग के बाद। दूसरा आर्टिकल है फास्टिंग इन न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस। न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस मतलब हमारे ब्रेन से रिलेटेड डिसीजेस। इस आर्टिकल में उन्होंने पाया कि फास्टिंग की वजह से न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी जो रिस्क होती है वो लोगों में कम दिखाई दी। और इनके जो ऑथर है उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे स्टडीज अगर और कंडक्ट हुए तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि डॉक्टर्स जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ, मेडिकेशन के साथ पेशेंट को फास्टिंग ये भी एक मेडिकेशन दे सकते हैं। हमारा तीसरा आर्टिकल है फास्टिंग और कैंसर। इस आर्टिकल के साइंटिस्ट ने कहा कि कैंसर में जो कीमोथेरेपी देते हैं उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो फास्टिंग की वजह से कम हो सकते हैं।
कीमोथेरेपी का इफेक्टिवनेस जो है वो फास्टिंग की वजह से बढ़ सकता है, और नॉर्मल लोगों में कैंसर के जो चांसेस है वो फास्टिंग की वजह से कम हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फास्टिंग एंड ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब जो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं उनको जब बाहर से एनर्जी ना मिले, बाहर से फूड ना मिले, तो वो अपने अंदर जो वायरसेस, बैक्टीरिया होते हैं या फिर डैमेज जो ऑर्गेनेलीज होते हैं उनको खा के सर्वाइव करते हैं। मतलब सिर्फ अच्छे सेल्स रहते हैं, और जो डैमेज या फिर जो म्यूटेंट सेल्स है उनको अच्छे सेल्स खा लेते हैं। इसकी वजह से एजिंग भी स्लो होती है। आप ये जानते ही होंगे कि ऑटोफेजी के लिए एक जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हाइपरटेंशन के ऊपर। एक स्टडी में ये पाया गया कि फास्टिंग की वजह से 82% लोगों का सिस्टोलिक बीपी जो है वो कम देखने को मिला। और ऐसे कई सारे बेनिफिट्स हैं जो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। इन सारी स्टडीज के लिंक्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं अगर आपको पढ़ने हैं। लेकिन आयुर्वेदा कहता है कि फास्टिंग करने के लिए आपको कुछ ध्यान में रखना चाहिए, और कोई कोई केसेस में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी रहता है। जैसे फास्ट करना ये एक ओन चॉइस है। अगर आपकी बॉडी कहती है या फिर आपकी बॉडी रेडी है फास्टिंग करने के लिए तो ही आप फास्ट करें। ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे फास्ट नहीं होता है तो नहीं करें। अगर आपसे पूरा फास्ट नहीं होता है तो एक दिन का खाना, एक टाइम का खाना खाएं। सेकंड जो है, एक्सेस फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए। मतलब सिर्फ पानी लेके स्टार्टिंग में ही सिर्फ वाटर फास्टिंग, जूस फास्टिंग करना अवॉइड करें। इससे आपको तकलीफ हो सकती है, जैसे चक्कर आना या फिर बॉडी पेन होना, हेडेक होना। अगला जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है फास्टिंग बॉडी टाइप के अनुसार करनी चाहिए। मतलब आप वात, पित्त या कफ कौन से टाइप की आपकी बॉडी है ये देख के ही फास्टिंग करनी चाहिए। और अगला है प्रेग्नेंट या फिर ब्रेस्ट फीडिंग लेडी और चिल्ड्रंस में फास्टिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी इस वीडियो से थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेके फास्टिंग शुरू कर दें। हमारा ये वीडियो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।